पवई लेक की कहानी। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के गोरेगांव एरिया से। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था आकाश। उसका स्कूल पवई साइड में था। लोग सोचते हैं गोरेगांव और पवई बहुत दूर हैं, लेकिन आर्या कॉलोनी के बाद डिस्टेंस इतना भी ज्यादा नहीं लगता। आकाश एक टिपिकल बैक बेंचर था। सबको बैक बेंचर्स का नेचर पता ही है। वो शरारती, थोड़ा केयरलेस, क्लास के एंटरटेनर, टीचर्स के लिए हेडेक, फ्रेंड्स के लिए हीरो होते हैं। वहीं सेम क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था रुचि। रुचि आकाश से बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो फर्स्ट बेंचर थी, टॉपर थी, पढ़ाई में फोकस्ड थी, फ्यूचर ओरिएंटेड थी। आकाश के मन में रुचि के लिए फीलिंग्स थी। आकाश को रुचि पे पहला वाला प्यार हो गया था। वो वाला इनोसेंट फर्स्ट लव जिसमें रीजन नहीं होता, बस फीलिंग होती है। लेकिन रुचि को आकाश बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके लिए आकाश बस एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का था जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। आकाश हमेशा रुचि को देखता रहता, उसके ख्यालों में डूबा रहता, जिसकी वजह से आकाश का पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता। उसने कई बार सोचा कि वो रुचि को उसकी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, पर हमेशा वो घबरा जाता कि बात कैसे चालू करें। एक दिन आकाश ने डिसाइड कर लिया कि अब और नहीं रुकूंगा, मुझे रुचि को बोलना ही पड़ेगा। उसने उसके फ्रेंड से कहा कि क्लास के बाद रुचि को पवई लेक के पास गार्डन में ले आए। शाम का वक्त था और गार्डन में शांत माहौल था। क्लास के बाद आकाश के फ्रेंड्स ने रुचि को घूमने के बहाने से गार्डन में लेकर आए। वहां आकाश पहले से ही आया हुआ था। जैसे ही उसने रुचि को देखा, वो उसके सामने चला गया, घुटने पर बैठा और आकाश ने सबके सामने रुचि को प्रपोज कर दिया। रुचि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रुचि हंस पड़ी। उसने कहा, अपने आप को देखो और मुझे देखो। मैं टॉपर हूं, मेरा फ्यूचर क्लियर है। तुम बस शरारती हो। हमारी जोड़ी मैच ही नहीं करती। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। और फिर रुचि वहां से चली गई और उस दिन आकाश दुखी हो गया। आकाश अंदर से टूट गया था। उसका पहला प्यार चला गया। जो लड़का सबसे ज्यादा शोर करता था, वही लड़का सबसे ज्यादा चुप हो गया। क्लास में सब आकाश का मजाक उड़ा रहे थे। आकाश बस चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी वो रो पड़ता। रुचि ने ये सब चीजें नोटिस किया था और उसको गिल्ट फील होने लगा। उस रात रुचि अपने हॉस्टल रूम में बैठकर सोच रही थी कि शायद मुझे उस पर हंसना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट डे उसने डिसाइड किया कि वो आकाश से बात करेगी, लेकिन आकाश स्कूल ही नहीं आया था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, आकाश स्कूल आया ही नहीं। फिर फ्रेंड्स ने कहा आकाश शायद स्कूल छोड़ दिया है, और धीरे धीरे रुचि ने भी उस बात को भूलने की कोशिश की। रुचि स्कूल हॉस्टल में रहती थी। एक रात लगभग 2:30 बजे उसको बेड के नीचे से आवाज आई, जो तुमने किया वो सही नहीं था रुचि। वो झटके से उठ गई। उसे वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वो आवाज आकाश की थी। वो उठकर बेड पर बैठ गई और रूम में देखा। रूम में कोई नहीं था। फिर उसे आवाज आई, मैं यहीं हूं, ढूंढो मुझे। रुचि ये सुनकर डर गई। उसे वो आवाज बेड के नीचे से आ रही थी, तो उसने नीचे झांक कर देखा। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर बेड के कोने से किसी के पैर दिखाई दिए, और जब उसने ध्यान से देखा तो आकाश बेड के नीचे पड़ा था। वो रो रहा था। अचानक से आकाश को देखकर रुचि डर गई। रुचि चीख पड़ी। चीख सुनकर सब लोग डर के मारे उठ गए और सारे रूममेट्स रुचि के पास आए। उसने सबको बताया कि बेड के नीचे कुछ है। सबने बेड के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला, और सब लोग रुचि को तसल्ली देकर सो गए। फिर सुबह हो गई और रुचि नींद से उठी। जब रुचि ने उठकर बेड से पैर नीचे रखा तो पूरा फ्लोर गीला था। पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। रूममेट्स ने कहा, कल रात से ये पानी था जब हम आए थे। ये सुनकर रुचि को अजीब लगा।
और उसे लगा कुछ गलत हो रहा है। रुचि को हमेशा आकाश आसपास ही ऐसे लगता। क्लास में जब भी रुचि आकाश की पुरानी सीट देखती, उसको आकाश वहां बैठा दिखता, लेकिन पास जाते ही सीट खाली हो जाती। और हर दिन रुचि को आकाश का रूप बदलता हुआ दिखाई देता। वो हमेशा भीगा हुआ दिखता, कपड़े चिपके हुए, चेहरा हल्का सा फूला हुआ, आंखें अजीब, जैसे कि वो पानी में रहा हो। ये सारी घटना होने के बाद रुचि ने डिसाइड किया कि वो आकाश के घर जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद रुचि भागकर उसके घर गई। आकाश के घर ताला लगा हुआ था। रुचि ने वहां पड़ोसियों को पूछा, पर उनको कुछ पता नहीं था। सबने कहा शायद शहर छोड़कर चले गए। ये सुनकर वो फ्रस्ट्रेटेड हुई और पवई लेक के पास जा बैठी। शाम के 5 बजे थे। रुचि ने देखा लेक में दूर से एक बोट आ रही है। वो वहीं पर बैठी रही। बोट किनारे आई और उसने देखा कि बोट में एक लाश है, सफेद कपड़े में लिपटी हुई। पुलिस ने बॉडी देखने के लिए चेहरा खोल दिया। बॉडी पानी में रहकर फूल चुकी थी, पहचान मुश्किल थी। रुचि का दिल जोर से धड़क रहा था और वो वहां से भाग गई। नेक्स्ट डे एग्जाम था। पेपर चल रहा था और सभी लोग शांति से एग्जाम दे रहे थे। तभी एक टीचर क्लास में आती है और क्लास में बताती है कि आकाश की डेथ हुई है। आकाश की लाश कल पवई लेक से मिली। 2 हफ्ते पहले उसने सुसाइड किया था। यह सुनकर रुचि का दिमाग सुन्न हो गया। 2 हफ्ते, वही 2 हफ्ते जब उसको आकाश दिख रहा था। तब उसको समझ आया वो आकाश नहीं था, वो उसकी रूह थी। इसलिए वो हमेशा भीगा रहता था। इसीलिए चेहरा हर दिन ज्यादा गलता हुआ लगता था। जैसे असली बॉडी पानी में गल रही थी, वैसे ही उसको दिख रहा था। ये सारी चीजें उसने अपने फ्रेंड्स को बताया। उस दिन शाम को 6:30 बजे उसका अंतिम संस्कार हुआ। रुचि के रूममेट ने उससे कहा, अब सब खत्म हो गया, अब वो तुम्हें नहीं दिखेगा। रुचि ने भी ये बात खुद को समझाया और वो अपने कमरे में गई। जाते ही उसने देखा कि वहां आकाश खड़ा था, इस बार पूरा जलता हुआ, आग से घिरा हुआ, और धीरे से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा रुचि। लोग कहते हैं ये कहानी 1980s के आसपास की है। एक बुजुर्ग ने बताया कि रुचि एग्जाम में तब फेल हो गई थी। जो टॉपर थी उसको साल रिपीट करना पड़ा। उसकी 3 शादियां हुई, तीनों शादियां टूट गई। लोग कहते हैं आकाश की रूह किसी मर्द को उसके करीब नहीं आने देती। आज भी रुचि जिंदा है, अकेले रहती है। रुचि कभी कभी पवई लेक के पास बैठी मिलती है, बस एक ही बात कहती है, काश मैंने उस दिन हाँ कह दिया होता। ये सिर्फ कहानी है या सच, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर ये सच है तो सबसे खौफनाक चीज भूत नहीं होती, पछतावा होता है। सोचिए, आज भी अगर कोई रूह किसी लेक के किनारे भटक रही हो तो क्या वो प्यार है या बद्दुआ?